बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रेल परिवहन के महत्व और इसकी विशेषता को बताना है कि क्या भारतीय रेल की विशेषता है और इसकी महत्व क्या है। तो जानेंगे कि क्या है। तो विश्व की वर्तमान अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के साधनों का सर्वाधिक महत्व है। क्या है? विश्व में जितना भी वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसमें परिवहन और संचार इनकी जो साधन है इसका क्या है? सर्वाधिक महत्व है। भारत में परिवहन के लिए रेल का सर्वाधिक महत्व है। मतलब परिवहन करने के लिए भारत में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? रेल का। सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में रेल का संचालन हुआ था। क्या मतलब कि भारत में सबसे पहले मुंबई से लेकर के थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को रेल का संचालन किया गया था। मतलब रेल चलाया गया था। इस मार्ग की लंबाई 34 किलोमीटर थी। यानी कि अगर बोला जाए कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कितने किलोमीटर चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर। ब्रिटिश शासन काल ने प्रशासनिक, व्यवसायिक एवं कुछ व्यक्तिगत मनोरंजन के उद्देश्य से भारत में रेल का जाल सा बिछा दिया। इस कारण से कुछ प्रशासनिक, व्यवसायिक एवं अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए भारत में रेल परिवहन का क्या कर दिया? जाल बिछा दिया। कौन? ब्रिटिश शासन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लिए वरदान साबित हुआ। क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये क्या हो गया? वरदान के रूप में साबित हुआ। यह परिवहन का एक प्रमुख साधन मात्र ही नहीं बल्कि विकास की एक आधारभूत संरचना इससे प्राप्त हुई। मतलब विकास करने में एक आधारभूत संरचना के रूप में ये रेल जो है भूमिका प्रदान किया। यह देश की जीवन रेखा ही नहीं बल्कि जीवन सूत्र है। विशाल भौगोलिक विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण, विशाल जनसंख्या के आवश्यक परिवहन व्यवस्था में रेलवे में एक महत्वपूर्ण और मितव्यापी परिवहन के साधन के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या किया है? एक अच्छा कार्य के रूप में उपयोगी हुआ है रेलवे। और उसके बाद सबसे अधिक विद्युत चालित रेलगाड़ियां भारत में ही चलती हैं। मतलब विद्युत से चलने वाली जो रेलगाड़ी है रूस के बाद सबसे ज्यादा भारत में ही चलती हैं। यह भारत का सबसे बड़ा एकल प्रतिष्ठान है और विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें लगभग 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। मतलब जो रेल विभाग है तो विश्व का सबसे बड़ा रेल विभाग है जहां पर 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। 1947-48 में रेल मार्ग की दूरी 54,000 किलोमीटर थी, जो 2006-07 में 63,327 किलोमीटर हो गई। मतलब कि बढ़ गया एक बार ना। और भारतीय रेल को 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। मतलब सबसे बड़ा अगर रेलवे बोला जाए तो कौन सा भाग है? उत्तर रेलवे। और सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे विभाग है। इसके बाद है इसी में विशेषता में कि भारतीय रेल यातायात के महत्व को कई बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है कि अधिकांश रेल मार्ग घनी आबादी वाले समतल उपजाऊ मैदान में जाल की तरह बिछे हुए हैं, जहां रेल यात्रा यानी यातायात के लिए यात्री को बाजार के लिए माल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूसरी विशेषता है कि रेल राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। मतलब रेल से हमारे देश को बहुत ज्यादा आय मिलता है। तीसरी विशेषता है इसमें लाखों लोगों का रोजगार प्राप्त होता है। कितना?
लाखों लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होता है। चौथी विशेषता है रेलवे देश के प्रमुख खनिज केंद्रों, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ती है, जिससे व्यापार के आयात और निर्यात में सुविधा होती है। पांचवी विशेषता है कि प्राकृतिक आपदा के समय माल अनाज के परिवहन और वितरण की सुविधा होती है। मतलब कि जब भी कोई आपातकालीन लगता है ना, बाढ़ आता है या फिर कोई भी कारण से जब अर्थव्यवस्था डगमगाता है, तो ये अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका रेल की होती है। छठा विशेषता है औद्योगिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को विभिन्न जगहों से मंगाकर एकत्र करने में आसानी होती है। मतलब कि दूर दूर जगहों से भी ले आकर के एक जगह इकट्ठा करने में क्या होता है, आसानी होती है। रेल की सुविधा से लोगों में गतिशीलता और भ्रमण की भावना तीव्र हुई है, जिससे भारतीय पर्यटन का सुदृढ़ीकरण हुआ है। मतलब कि लोग को एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाने वाले जगह पर भी क्या है, आसानी है, जल्दी से वहां लोग चले जाते हैं। आठवां विशेषता है कि कृषि उत्पादन एवं कृषि बाजार को इससे सुविधा प्राप्त होती है। और नौवां विशेषता है, मतलब इसका महत्व है कि रेल मार्ग के कई नई बस्तियों का उदय और बस्तियों का नगर और महानगर के रूप में विकसित हुआ है। मतलब रेल के ही कारण कई को जो बस्ती है वो नगर में बदल गया, नगर जो है वो महानगर का रूप ले लिया। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय रेल मार्ग का ये महत्व था। अब है भारतीय रेल मार्ग की जो विशेषता है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है। जो सबसे पहला है कि भारतीय रेल का स्थान एशिया में प्रथम एवं विश्व में द्वितीय तृतीय है। क्या है, मतलब कि भारतीय रेल जो है एशिया में सबसे प्रथम स्थान रखता है और पूरे विश्व में तीसरा नंबर स्थान यानी कि तृतीय नंबर पर है। दूसरी विशेषता है जीवन रेखा, जो विश्व का पहला चलता फिरता अस्पताल है, का प्रारंभ 16 जुलाई 1991 में हुआ। तीसरी विशेषता है भारतीय रेल के कि रेल यात्री बीमा योजना प्रारंभ हुआ है। चौथी विशेषता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ सेवाएं उपलब्ध है। तो ट्रेनों में देखने को मिलता है ना जीआरपी और आरपीएफ पुलिस, जो कि यात्रियों की सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। पांचवी विशेषता है कि मेट्रो रेल अत्यंत आधुनिक एवं कंप्यूटरीकृत स्वचालित गाड़ी, स्वचालित किराया संग्रह एवं यात्री नियंत्रण प्रणाली है। दिल्ली एवं कोलकाता में मेट्रो रेल चल रहा है। यहाँ की व्यवस्था अत्यंत सुविधाजनक, आधुनिक एवं दर्शनीय है। बड़े नगरों एवं महानगरों के बीच जल्दी पहुंचने के लिए राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एवं सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे अधिक दूरी असम से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर तय करती है। मतलब सबसे लंबा दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेस है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम से लेकर के कन्याकुमारी, मतलब देश के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक चलती है। छठा नंबर विशेषता है भारतीय रेल के कि पर्वतीय क्षेत्रों में नैरो गेज एवं स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जाती है। कोंकण रेलवे एक अति आधुनिक यानी इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। महाराष्ट्र के विषम भू क्षेत्र वाले पश्चिमी घाट में इसका निर्माण है। यह 786 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो 91 सुरंगों, 146 बड़े पुलों, 1670 छोटे पुलों से गुजरता है। और इसी के साथ ये विशेषता महत्व है समाप्त होता है।